गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी है वो अच्छी चल रही होगी और आपकी स्टडी ऐसे ही अच्छी चलती रहे और उसमें मैं अगर कुछ सहायता कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। और आपकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए मैं एक टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ जिसका नाम है नरेशन। क्या है नरेशन? पहले तो नरेशन को समझ लीजिए कि नरेशन कहते किसे हैं। नरेशन जो शब्द है वो नरेट वर्ब से बना हुआ है। नरेट मीन्स होता है डिस्क्राइब करना, यानी किसी चीज का वर्णन करना। अब जो नरेशन है यानी जो डिस्क्राइबिंग है वो दो तरीके से की जा सकती है। एक तो जैसा कहा गया है हम वैसा ही कह दें, दूसरा उसे हम अपने शब्दों में कह दें। तो जब किसी के द्वारा कही गई बात को, किसी स्पीकर के द्वारा कही गई बात को हम ज्यों का त्यों बोल देते हैं, यानी जैसा उसने कहा वैसा ही हमने इधर बोल दिया, तो वो आपका डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। और अगर उसकी बात को हमने बिना भाव में परिवर्तन किए हुए अपने शब्दों में कह दिया तो वो हमारा इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए राम सेज टू मी, राम सेज टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। यानी राम मुझसे कहता है, क्या कहता है? कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। राम मुझसे कहता है कि तुम मुझसे बेस्ट फ्रेंड हो। और अगर यही बात मुझे किसी को बतानी हो कि राम मुझसे कहता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, यानी जैसा उसने कहा वैसा ही मैंने उससे कह दिया, तो ये हमारा डायरेक्ट नरेशन बन गया। क्या बन गया? डायरेक्ट नरेशन, या इसे कह लीजिए डायरेक्ट सेंटेंस। ठीक है। और अगर इसी बात को मैं अपनी भाषा में कहूं तो कैसे कहूंगा? तो राम टेल्स मी दैट आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड। यानी अगर इसी को अपनी भाषा में कहें तो कैसे कहेंगे कि राम ने मुझे बताया, राम मुझे बताता है कि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूं। तो ये इसको मैंने अपनी भाषा में कह दिया। तो जब इसको अपनी भाषा में कह दिया तो ये फिर हमारा इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। ठीक है। तो हमें क्या करना होता है? मोस्टली जो हम करते हैं, हम लोग जो हमारे ग्रामर का टॉपिक है उसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ नियम जानने होंगे, कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। तो हम उन रूल्स की एक एक करके चर्चा करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि जितना मैं सरल तरीके से कर सकता हूँ, जितना इजी तरीके से कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजिंग करते हैं तो कुछ खास चीजों को चेंज करते हैं। किन्हें किन्हें चेंज करते हैं? नंबर 1 डाल लीजिए, आप लोग भी लिख लीजिए। नंबर 1 है आपका रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज। रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें चेंज करते हैं। सेकंड है आपका कंजंक्शन, कंजंक्शन में चेंज करते हैं। थर्ड है आपका प्रोनाउन, प्रोनाउन में चेंज करते हैं। फोर्थ है आपका टेंस, टेंस में चेंज करते हैं। और फिफ्थ है आपका नियरनेस वर्ड, नियरनेस वर्ड, इसमें चेंज करते हैं। हो सकता है कि इसमें से कुछ चीजें आपको बहुत टफ लग रही होंगी कि सर ये क्या हो गया। आज जब हम इनको एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे, जब इनको एक एक समझेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे। आप बिल्कुल ही फिक्र ना करें। तो सबसे पहले हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, फिर करते हैं कंजंक्शन में, फिर करते हैं प्रोनाउन में, फिर टेंस में और फिर नियरनेस वर्ड्स में। तो हमें एक एक करके समझ लेते हैं कि किसमें चेंज कैसे किया जाता है। ठीक है। तो इन चीजों को उतार लीजिए, इससे हम साफ कर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, और कोशिश करिएगा आप समझने की। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। पहला पॉइंट था हमारा जो
वो था रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज। किसमें चेंज? रिपोर्टिंग वर्ब में। और रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करने से पहले ये तो समझ लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब होती क्या है, चेंज वैसे ही करें। तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब जान लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। जो हमारा डायरेक्ट सेंटेंस होता है वो दो पार्ट में होता है। कितने पार्ट में होता है? दो पार्ट में। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है? वह पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। कैसे भाई? एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे राम सेज टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अभी वाला सेंटेंस, ठीक है। मान लीजिए वाला सेंटेंस है राम सेज टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये है आपका इन्वर्टेड कॉमा, ये वाला। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर का पार्ट है ये वाला, ये आपका कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और जो इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर का पार्ट है ये आपका कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। तो जो हमें सबसे पहला जो चेंजिंग करना है, जो सबसे पहला चेंज करना है वो रिपोर्टिंग वर्ब में करना है। अब इसमें कैसे चेंज करना है ये सीखेंगे हम, ठीक है। तो अभी इसे हम साफ कर देते हैं, इसकी अभी हमें कोई जरूरत नहीं है। पहले हम सीख लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज कैसे करते हैं। अब देखिए, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब भी एक टेंस होता है। क्या होता है? टेंस। अब ये टेंस या तो प्रेजेंट का हो सकता है, पास्ट का हो सकता है, या फ्यूचर का हो सकता है। टेंस हमारे मेन तीन होते हैं। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है ये प्रेजेंट का भी टेंस हो सकता है, पास्ट का भी टेंस हो सकता है, और फ्यूचर का भी टेंस हो सकता है, ठीक है। तो हमें कैसे कैसे चेंज करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पर सेज टू लिखा हो, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लिखा हो? सेज टू। तो सेज टू को हम टेल्स में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं? टेल्स में। अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पर लिखा है से टू लिखा है हमारा, क्या लिखा है? से टू, तो हमें टेल में चेंज कर देना है। अगर हमारा पास्ट में है और सेकंड फॉर्म लग गई, तो सेड अगर टू लिखा है, सेड टू लिखा है, तो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देना है। अगर फ्यूचर की बात करें तो विल से टू लिखा मिल सकता है आपको, तो आपको विल टेल कर देना है। क्या कर देना है? विल टेल। अगर आपको सेल से टू लिखा हुआ मिलता है तो आपको सेल टेल कर देना है। तो आपको ऐसे कर देना है, ठीक है। तो ये होगी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने वाली बात। रिपोर्टिंग वर्ब को आपको इस तरीके से चेंज करना है। अगर से टू है तो टेल्स, सेज टू है तो टेल्स, से टू है तो टेल, सेड टू है तो टोल्ड, विल से टू है तो विल टेल, और सेल से टू है तो सेल टेल। इस प्रकार से इसको चेंज कर देना है। और ये चेंज तभी करना है जब इसके साथ में टू लगा हुआ हो तब। अगर टू लगा हुआ नहीं है तो आप इसे चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपका टू लगा हुआ है तो ही चेंज करेंगे, अगर टू नहीं लगा है तो आप चेंज नहीं करेंगे। लेकिन जो बोलचाल की भाषा है, जो लैंग्वेज है, जो स्पीकिंग है, उसमें आप चेंज कर सकते हैं। ओनली स्पीकिंग में आप से टू को टेल कह सकते हैं, सेज टू को टेल या से को टेल कह सकते हैं। यानी अगर टू न भी हो तो आप कह सकते हैं। लेकिन जो लिखित है, जो रिटन है, जो ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग आपको ये टेल्स या टेल टोल्ड तभी करना है जब यहाँ आपका टू लगा हो। अगर टू नहीं लगा है तो आप इसे चेंज नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर टू नहीं लगा है तो हम क्या करेंगे? ये तो टू लगी है तब की बात हो गई, तो टू लगा था तो हमने ये चेंज कर दिया। अगर टू नहीं लगा है मान लो, तो हम क्या करेंगे? तो हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा ये लिखा है वैसा ही हम लिख देंगे। तो सेज का सेज हो जाएगा, जो सेज लिखा है वो सेज रहेगा, से का से रहेगा, सैड का सैड रहेगा, ठीक है। विल से का विल से रहेगा, और सेल से का सेल से रहेगा।
यानी इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। कैसे? अब हम इसे सेंटेंस में फ्रेम करके देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। कैसे? मान लीजिए कि यहाँ पर राम सेज लिखा है, तो अगर आप चेंज करोगे तो ये तो सब्जेक्ट है तो राम ही रहेगा, और सेज टू को आप टेल कर देंगे। क्या कर देंगे? टेल कर देंगे, और मी का मी कर देंगे, हो गया। अगर मान लो यहाँ आपका लिखा होता यू से टू मी, तो क्या हो जाता? तो आपका हो जाता यू टेल मी, तो आपका यू टेल मी हो जाता। अगर आपका यहाँ लिखा होता यू सेड टू मी, तो आपका हो जाता यू टोल्ड मी, तो आपका ये हो जाता। अगर आपका होता आई सेल से टू हिम, तो यहाँ आपका हो जाएगा आई सेल टेल हिम। अगर हाँ हुआ यू विल से, नीचे चला गया, चलो कोई बात नहीं, सुनते रहो। यू विल से टू मी अगर है तो आपका हो जाएगा यू विल टेल मी, तो आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको चेंजिंग तभी करनी है जब टू लगा हुआ हो, तो अगर टू नहीं लगा है तो आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब जैसी लिखी है वैसी ही लिख देनी है। ठीक है, कैसे? अब एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझ लीजिए। ठीक है, चलो देख लेते हैं। जैसे मान लो कि राम सेज टू हर सी इज ए प्लेयर। मान लीजिए ये वाला सेंटेंस आपको चेंज करना है, तो राम का तो राम लिख लीजिए आप, और सेज टू को टेल्स में कर लीजिए। किस में कर लीजिए? टेल्स में। और हर का हर लिख दीजिए। बस अभी आपने इतना ही तो सीखा है, तो ऐसे चेंज करना है। ठीक, तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है, नंबर फर्स्ट। और सेकंड क्या है? सेकंड है आपका कंजंक्शन। सेकंड क्या है? सेकंड है आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन वह वर्ड है, वह पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को या दो वर्ड्स को आपस में जोड़ता है। अब ये दो सेंटेंसेस है यहाँ पे, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब है, एक रिपोर्टेड स्पीच है। अब इन दोनों को जोड़ेगा, जब दोनों को जोड़ेगा तो बीच में कंजंक्शन लगेगा, और बीच में कंजंक्शन लगेगा तो जो इन्वर्टेड कॉमा है, जो कॉमा है, ये सब हट जाएगा, इनकी जगह पर कंजंक्शन आ जाएगा। और कंजंक्शन हम दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट लगा दिया कंजंक्शन। ठीक है, इसके बाद में आपने सी कर देना है, जैसा लिखा है वैसा ही लिख देना है। चलिए उतार लीजिए सेंटेंस, अगर आप उतारना चाहें, अगर समझ गए हैं तो कोई बात नहीं है। और एक सेंटेंस देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मीना says to me inverted comma Radha is a dancer। मान लीजिए ये सेंटेंस है, अब इसमें आपको करना है तो कैसे करोगे? मीना का तो मीना लिख लो, सेज टू को आपको चेंज करना है तो यहाँ पर आप सेज टू को टेल्स में चेंज कर दीजिए, टेल्स, और मी का मी रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाना है और दोनों को जोड़ना है तो कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। कंजंक्शन आपको दैट लगा देना है, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा कॉमा होता है उसकी जगह पर आपको दैट लगा देना है, और आपको आगे का लिख देना है, राधा इज ए डांसर। ठीक है, तो ये आपका चेंज हो गया। चलिए और एक दो एग्जांपल समझ लीजिए, फिर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे? देख लीजिए।
जैसे यू विल से टू हिम, दे हैव एन एलिफेंट। मान लो ये सेंटेंस है आपको, आप इसका आपको कैसे बनाना है, सॉरी इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना, तो कैसे बनाएंगे, यू विल का विल और से टू को टेल में चेंज कर दीजिए, ठीक है, टेल, और हिम का हिम ही रखिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, कंजंक्शन लाइए दैट, उसका यूज कर दीजिए, और उसके बाद में आप सेम जो दिया है वो लिख दीजिए, लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगा देना, ठीक है, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है उसकी जगह पर आपका फुल स्टॉप आ गया, वो आपको लगा देना है, ठीक। चलिए अगला क्या है, अगला देख लेते हैं आपका, तो ये तो आ गई रिपोर्टिंग वर्ब और कंजंक्शन की बात। अगला है आपका प्रोनाउन, जो थर्ड टाइप है, जो थर्ड आपको चेंज करना है, वो चेंज करना है किसमें, प्रोनाउन में। अब प्रोनाउन में कैसे चेंज करना है, क्या चेंज करना है, इसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। इसका जो अगला पार्ट है उसमें मैं सिखाऊंगा कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, ही का चेंज करते हैं या नहीं करते हैं, आई को सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, यू को ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, तो वो जो भी प्रोसेस है वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में होगी। तो इसके लिए आपको लगातार देखते रहिए आने वाले वीडियोस को, ठीक। और अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी हेल्प मिली है इस चैनल से या इस वीडियो को देखने से, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।